घर घर भी जा कर के हम बेच लेते हैं, रास्ता जिधर से होता है तो जिनको ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं। मालती विष्णुराज के दर्शक जो है जानना चाहते थे, इसलिए मेरा ये सवाल था कि मालती के द्वारा जो भी संपत्ति बनाई गई हो, कहीं लोग समझ रहे थे कि उनके पिता उसका उपयोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा किसी को ऐसा लगता है तो बाकायदा वो अच्छा, आप बाहर कमाने नहीं गए, क्या कारण था? कारण ये है कि अब बेटी का तो आपको पता है कि उस मुकदमा के लिए, उसका पैरवी करने के लिए ज़रूरत मेरी है, क्योंकि दुखी मैं हूँ, बेटी मेरी थी। और क्या लोगों को ये आकलन था कि मालती के पिता को दुकान खोलना पड़ेगा, ठेला चलाना पड़ेगा? अब इसके पीछे मैं क्या कहूँगा, मजबूरी तो है। मालती के पहचान के लोग थे, मैं उनका भी स्वागत करूँगा कि जो लोग आए थे वो भी ठीक हैं। अब परिस्थिति हमारे ऊपर है कि हमें सारा कुछ करना है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जनपद संत कबीर नगर में, और संत कबीर नगर उमरी कला एक गांव है। उमरी कला सुर्खियों में रहा है, मालती चौहान का पैतृक गांव है। यहीं से मालती चौहान पैदा होती हैं और यहीं पे मालती चौहान का अंतिम कर्म होता है। मालती चौहान सोशल मीडिया पे एक चर्चित चेहरा थी, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। और मालती चौहान की वो परिस्थितियाँ याद करिए कि जब मालती चौहान इस दुनिया में थी, पति पत्नी मिलकर के काम करते थे, लाखों करोड़ों फॉलोवर थे उनके। जैसे ही ये घटना घटित होती है तो परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। मालती चौहान अभी इस दुनिया में नहीं है और हम लोग उनके गांव में हैं। मालती चौहान के पिताजी हैं। इसके पहले मालती के पिता क्या करते थे, मालती के परिवार में कौन कौन था और मालती के घर की परिस्थितियाँ क्या थीं, दुकान क्यों खोले हैं, सब कुछ जानेंगे और बातचीत करेंगे। आपके परिवार में कौन कौन था? परिवार में हमारे 2 बेटे थे जी 4 बेटियां थी, जी क्योंकि सबकी शादी कर दिए थे, छोटे बेटे का भी शादी नहीं किए हैं। जी। तो हमारा परिवार बहुत हंसी खुशी से चल रहा था। मतलब कि 6 बच्चों में आप 5 बच्चों की शादी कर दिए हैं और 1 बच्चे की शादी नहीं हुई। एक बच्चे के भी नहीं किए हैं, जी। जो निरोह चौहान जिसको कहते हैं, शिव कुमार उर्फ निरोह चौहान। आप क्या करते थे? हम पेंटर का काम करते थे, फर्नीचर पेंटर का काम करते थे। कहाँ रहते थे? चंडीगढ़ में रहते थे। कितना कमा लेते थे? अब ठीके का काम होता था, 1-2 आदमी रख करके भी जी 30-35-40 हज़ार रुपये तो कमा ही लेते थे महीने में। जी। हाँ जी। अच्छा, ये जो घटनाक्रम अभी चला और ये घटना घटित हुई, इसकी जानकारी आपको कब हुई थी? ये कोई हमारे को नवंबर में इसकी जानकारी जब हुई थी, जब इन लोगों में तनबन चल रहा था जी कि तनाव काफ़ी इन लोगों के अंदर हो गया था। जी तो जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो 18 तारीख को समझौता किए हैं। ये कोर्ट में जाके बाकायदा लिखा पढ़ी होकर के समझौता हुआ है। उसके बाद वो जाती है और 22 तारीख को हमारा बात होता है जी और 22 तारीख को एक वीडियो वायरल विष्णु करता है जी कि मालती से कहवाता है कि हम पापा के साथ आज ससुराल जाएंगे। तो जब बच्चे हमारे देखते हैं, क्योंकि मैं छोटा मोबाइल चलाता था तो हमें तो पता नहीं, तो बच्चों को जब पता लगा है तो उन्होंने जब फ़ोन किया तो कहते हैं कि इसने विष्णु ने कहे ऐसे कहवाया है कि कोई पत्रकार या यूट्यूबर कोई आएगा नहीं। और उसी रात को ये घटना होता है। तो साक्ष्य को यानी सबूत को मिटाने की पूरी साजिश कर रखा है। इस चीज़ को कोर्ट भी देख रहा है, प्रशासन भी देख रहा है और पब्लिक भी देख रही है। हाँ। अच्छा, ये जब दौर चला था तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते थे। उस दौर को और इस दौर को देखा जाए तो किस प्रकार से कैसे मैनेज कर रहे हैं, और क्या लोगों को ये आकलन था कि मालती के पिता को दुकान खोलना पड़ेगा, ठेला चलाना पड़ेगा? अब इसके पीछे मैं क्या कहूँगा, मजबूरी तो है। मालती के पहचान के लोग थे, मैं उनका भी स्वागत करूँगा कि जो लोग आए थे वो भी ठीक हैं। अब परिस्थिति हमारे ऊपर है कि हमें सारा कुछ करना है। ये दुकान क्यों खोलना पड़ा? दुकान अब खोलना पड़ा कि बेरोजगार होने की वजह से कोई काम काज यहाँ तो इस तरह का हमारा है नहीं। और तो मैं सोचा चलो सब्जी का काम शुरू कर देते हैं। सब्जी की ज़रूरत हर किसी को होती है, उसी में थोड़ा बहुत और भी सामान बच्चों का भी रखेंगे ताकि हमारा खर्चा पानी जो है निकलता रहेगा। हाँ जी। अच्छा, ये दुकान कितने लागत में जो है आपकी तैयार हुई है? अभी तो कोई मान के चलिए कि 15-20 हज़ार रुपया मैं लगा दिया था, जिसमें 11 हज़ार रुपये का ऋण आ गया है, ठेला गाड़ी,
और बाकी साग सब्जी में अपना वही लगा करके चला रहे हैं। हाँ जी। कहाँ से सब्जी उठाते हैं? ये सब्जी मंडी हमारे खलीलाबाद में इधर है, वहाँ से उठाते हैं सब्जी, ताज़ी सब्जी वहाँ मिल जाती है रोज़ का रोज़, वहीं से ले आते हैं और बेचते हैं। हाँ जी। अच्छा, कितना कमा लेते हैं दुकान से? अब जैसे सेल हो जाए, जो सेल हो जाता है उसी हिसाब से कि 5 रुपया 4 रुपया किलो पीछे मार्जिन होता है। तो मान लो 10 किलो हो गया कोई आइटम, कोई 5 किलो हो गया, कोई 2 किलो हो गया, तो इसी हिसाब से हो जाता है 100-200 रुपये का, 250 रुपये का काम हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, आप बाहर कमाने नहीं गए, क्या कारण? कारण ये है कि अब बेटी का तो आपको पता है कि हरा हुआ है, और उस मुकदमा के लिए, उसका पैरवी करने के लिए ज़रूरत मेरी है, क्योंकि दुखी मैं हूँ, बेटी मेरी थी, इसलिए उसको इंसाफ दिलाने के लिए और ख़ुद को इंसाफ पाने के लिए जो है केस हो गया है कोर्ट कचहरी में। अब इसलिए तारीख पे तारीख पड़ता जा रहा है, तो बाहर जाने का कोई चांस नहीं हमें मिल रहा है। कब तक चलाएंगे दुकान? दुकान चलती रहेगी, दुकान अब जैसे खोल दी है तो चलती रहेगी। बच्चे हैं, हम नहीं रहेंगे तो बच्चे चलाएंगे, और हम रहेंगे तो हम चलाते रहेंगे। हाँ जी। बिक्री हो जाती है? हाँ, बिक्री जो सामान ले आते हैं, थोड़ा बहुत जो भी ले आ रहे हैं, अभी नई दुकान है, 2 हफ्ता हुआ, तो सामान बिक जाता है। जो ले आते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान लाते हैं, बिक जाता है। हाँ जी। अच्छा, जो भी लागत लगाए हैं वो स्वयं अपने पास से लगाए हैं या फिर किसी से ले दे करके? नहीं, अपने पास से लगाए हैं। जो है, जो भी ताकत वो लगाए हैं अपने पास से क्या, जैसे हित मित्र से भी ले लिए हैं, कुछ उधारी इनसे उनसे भी ले करके, कुछ अपने पास 2-4 हज़ार रुपये था तो लगा करके अपना ले लिए हैं। अब इसमें से कमा करके धीरे धीरे उनका भी देंगे। हाँ। मालती चौहान एक चर्चित चेहरा थी, लाखों कमाती थी, तो परिवार की परिस्थितियां इस तरीके की हैं और इस सच्चाई को कोई जानने की कोशिश नहीं की। अब आपको ये पता है कि गुरु का धन और बेटी के धन पे बाप का कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए आज तक हमने उससे ऐसी कोई बात नहीं किया। मैं केवल यही कामना करता था कि तुम लोग रहो, खुशी रहो, सुखी रहो और कमाओ खाओ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपना कमाने खाने भर के उतना हमें मतलब कारीगरी हम सीख लिए थे कि हम अपना कमा खा सकते थे, और चंडीगढ़ में हम रह करके भी वहाँ पर आराम से काम करते थे। और वहाँ आप लोग की ओर से मैं जो है हाउसिंग बोर्ड कम्प्लेक्स में हमारा एक छोटा सा रूम भी है, तो हमें इस चीज़ का कोई चिंता नहीं था। हम कभी बेटी से ये नहीं कहा कि हमें कुछ चाहिए। मालती विष्णुराज के दर्शक जो है जानना चाहते थे, इसलिए मेरा ये सवाल था कि मालती के द्वारा जो भी संपत्ति बनाई गई हो, कहीं लोग समझ रहे थे कि उनके पिता उसका उपयोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा किसी को ऐसा लगता है तो बाकायदा वो चेक कर सकते हैं। जो पैसे उसके आए हुए थे अमरनाथ के खाते में, उसमें 1,10,000 रुपया वो दिया था, जो कि उसके काम क्रिया में भी लगा है, और जो थोड़ा बहुत बचा ये युवराज के पालन पोषण में चला गया है। वो अपने हाथ से स्वयं का बोलता है बेटे के अकाउंट में आया था, मैं जा करके खुद करवाया कि उनके अकाउंट में कर दीजिए ताकि उसका पालन पोषण अच्छी तरह होए। अच्छा, युवराज कहाँ है? युवराज हमारी बड़ी बेटी के पास है। सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित है, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ जी। युवराज का जन्मदिन आने वाला है। जन्मदिन इस दुखद घटना में अभी बहुत कम ही दिन हुआ, साल भी नहीं बीता है, तो हमारे हिसाब से हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे अब की। अगले आने वाले टाइम में आप सबको इनवाइट करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग को बुलाएंगे, तब जन्मदिन उनका मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। हाँ जी। आपके बेटी का परिवार खुशहाल परिवार था, जो परिस्थितियां आई, इन परिस्थितियों का कभी आप सोचे थे कि बेटी के जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अभी अगस्त महीने में ये लोग हमारे पास चंडीगढ़ भी गए थे, वहाँ रह कर भी आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन इसके अंदर अब क्या है क्या नहीं है, अब ये प्रशासन उसकी छानबीन विवेचना कर रही है। कौन इसमें दोषी है, कौन निर्दोष है, अब ये प्रशासन के ऊपर ही है। हाँ जी। अब तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हुए आप? अब अभी तो हम पूरा संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रशासन से कोई दुखी हैं या प्रशासन हमारे साथ गलत कर रहा है। सब मैं संतुष्ट हूँ पूरा। मेन मुजरिम तो हमारा विष्णु है, वो तो है जेल में, कारागाह में है। बाकी लोग जो इसमें उसके सहयोगी थे, वो विवेचना में मैं नाम दे दिया था सीओ साहब के पास, तो अब वो विवेचना अधिकारी वही हैं, वही जो करेंगे वो होगा। कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है अब उनके हाथ में है, वही जानेंगे जी। और जो अन्य तीनों लोगों का नाम ले रहे थे आप? जैसे राहुल चौरसिया हुआ, राधिका हुआ, अर्जुन वर्मा हुआ, इनका भी मैं तहरीर में नाम दे रखा हूँ, उनके घर वालों का भी नाम दे रखा हूँ। अब ये
प्रशासन के ऊपर है, विवेचना अधिकारी के ऊपर है, वही जो करेंगे वही होगा जी। हाँ। मालती के पिता एक दुकान खोले हैं। अब दुकान क्यों खोले हैं इसको आप समझ सकते हैं। परिस्थितियां जैसे जैसे बीतती गई, पहले लोगों का यहाँ पे हुजूम रहता था, इस गांव में भीड़ भाड़ का माहौल रहता था, 10 20 50 100 लोग प्रतिदिन आते थे कि नहीं आते थे उस नहीं आते थे, उस टाइम आते थे, जब तक उनका सुरंगी नहीं हुआ तब तक ही लोग आते रहे। हाँ, धीरे धीरे लोगों की संख्याएं कम होते चली गई है और अब कोई नहीं आता है। अब आने जाने से हम क्या करेंगे, करना तो मुझे है, इसलिए हम ये छोटा मोटा अपना काम करके और अपनी परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये मालती के पिता है, अभी आपने सुना, ये कुछ और भी कर सकते थे, बाहर जाकर के नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दृढ़ निश्चय है कि जो मामला चल रहा है उसमें मालती को न्याय मिले। इसके लिए इन्होंने दुकान खोल लिया है। अब दुकान खोले हैं तो 100-200 की इनकम होती है, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, इसलिए अपने दुकान पे रह कर के काम करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सब्जियों को ले आकर के अपने गाँव वालों के लिए उपलब्ध कराते हैं, उचित मूल्य में उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, मार्जिन क्या ले लेते हैं आप? बस वही 4 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया जैसे होता है उसी अनुसार से चला रहे हैं जी। हाँ जी। बाजार के अपेक्षा बराबर के रेट में देते हैं या फिर महंगा? नहीं, बाजार की अपेक्षा में जिस तरह बाजार में फुटकर में बेच रहे हैं उसी तरह हम भी बेच रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आगे इस दुकान को बढ़ाना चाहेंगे कुछ? हाँ, बढ़ाएंगे। हाँ। अब धीरे धीरे जैसे हमारी पोजीशन सही होती जाएगी उसी तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे। हाँ, तो ये दुकान को थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएंगे और घर पे ही रहेंगे। और यहाँ देखिए ये ठेला पे ये लाल मिर्चा लेकर के और गांव-गांव में इसको वितरण करते हैं। कैसे इसको बेच रहे थे आप? ये 40 रुपया किलो बेचते हैं। और ये मिर्चा इसी सीजन में सर्दियों में ही मिलता है, मौसम साफ़ होता है तो लोग इसको लेते हैं, इसका अचार बनाते हैं, इसमें मसाला वगैरह डाल करके और एक बना करके रख देते हैं, सालों साल चलता रहता है उनका, इसलिए इसको गांव के लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ये लोग आपके दुकान पे खरीदने आते हैं या डोर टू डोर आप जाते हैं? नहीं, खरीदने भी दुकान पे भी आ जाते हैं और टू टोर में भी, क्या बोलते हैं, गाँव में भी जा करके घूम के भी बेच लेता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि ज़्यादातर औरतों के मनपसंद की चीज़ें होती है वही इनको बना भी सकती हैं। आदमी के बस का तो उतना है नहीं कि इसमें मतलब मसाला डालना, भरना और सब कुछ उसको तैयार करना, कई प्रकार के पदार्थ इसके अंदर लगते हैं मसाले में। तो घर घर भी जा कर के हम बेच लेते हैं, रास्ता जिधर से होता है तो जिनको ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं। हाँ जी। आप अकेले हैं घर पे, आपकी पत्नी है? नहीं, नहीं, पत्नी नहीं है, अकेला। तो दुकान पे अकेले आप रहते हैं या फिर किसी का सहयोग रहता है घर वाला? नहीं, अभी तो हम अकेले रहते हैं। लड़का है तो अभी वीडियो वगैरह के इधर उधर चक्कर में है, थोड़ा सा वो भी परेशान है इससे घटना की वजह से, लेकिन धीरे धीरे सबको लगाएंगे इसी में और जब काम बढ़ाएंगे। अभी तो हम अकेला भी कर लेते हैं, जैसे काम बढ़ेगा वैसे फिर लड़के को भी लगाएंगे इसमें। हाँ जी। तो आप लोग शुभकामना दीजिए और बल दीजिए, कमेंट करके एक बार बताइए कि ये दुकान को कितना आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुकान की इनको और इनके परिवार को ज़रूरत है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।